दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है वरुण भंसाली और आप पहुंच चुके हैं राजस्थान के न्यूज एनालिसिस के सबसे बड़े मंच द फैक्ट इंडिया न्यूज पर। आज की कहानी सिर्फ राजस्थान की राजनीति की कहानी नहीं है, ये उस रणनीति की कहानी है जिसने पिछले 11 साल में भारतीय राजनीति की पूरी दिशा बदल दी। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार है वसुंधरा राजे। जी हां, वही वसुंधरा राजे जो 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, जो भाजपा की सबसे ताकतवर महिला नेताओं में से गिनी जाती है और जिनके नाम के बिना कभी राजस्थान की राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज के हालात ये हैं कि ना तो वो मुख्यमंत्री है, ना केंद्र में मंत्री है, ना राज्यपाल है और ना ही उनके पास कोई भी बड़ा संवैधानिक पद है। सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप पिछले 11 सालों की राजनीति को ध्यान से गौर से देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। सुनिएगा इस पैटर्न को। एक ऐसी रणनीति जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बेहद व्यक्तिगत तरीके से लागू किया है। यह रणनीति क्या है? रणनीति ये है कि राज्यों के ताकतवर और अनुभवी मुख्यमंत्रियों को धीरे धीरे दिल्ली की राजनीति में ले आओ और राज्य में नई पीढ़ी को आगे कर दो। पहली नजर में ये रणनीति बहुत सामान्य लगती है, लेकिन असल में ये एक तीर से कई निशाने साधती है। इस रणनीति की शुरुआत हुई थी गोवा से। उस समय गोवा के मुख्यमंत्री थे मनोहर पारिकर, बेहद लोकप्रिय, बेहद मजबूत नेता। लेकिन जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो कुछ ही महीनों बाद नवंबर 2014 में मनोहर पर्रिकर को दिल्ली बुला लिया गया और उन्हें बना दिया गया रक्षा मंत्री। यही मोदी शाह प्रयोग का पहला चरण था। हालांकि यह प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं रहा क्योंकि गोवा में पार्टी कमजोर पड़ने लगी और मजबूरी में 2017 में मनोहर पारिकर को वापस गोवा भेजना पड़ा। लेकिन यहीं से एक राजनीतिक परंपरा की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद यह प्रयोग गुजरात में हुआ। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हुई तो पहले आनंदीबेन को मुख्यमंत्री बनाया, कुछ समय बाद इस्तीफा देकर उन्हें राज्यपाल बना दिया गया, फिर विजय रूपाणी को बनाया गया, लेकिन 2021 में उन्हें भी अचानक हटा दिया गया और उनकी जगह भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी संदेश साफ था, कुर्सी स्थायी नहीं है, हाईकमान ही अंतिम शक्ति है। उत्तराखंड को ले लीजिए, उत्तराखंड में भी यही प्रयोग हुआ और भी दिलचस्प हुआ। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत हटे, फिर तीरथ सिंह रावत आए और महज 114 दिनों में उनको भी जाना पड़ा और आखिरकार पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। धामी चुनाव हार भी गए लेकिन फिर भी उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाए रखा गया। ये फैसला बताता है कि मोदी शाह की राजनीति में लोकप्रियता से ज्यादा महत्व हाईकमान के प्रति निष्ठा का है। अब जरा कर्नाटक को देखिए। बीएस येदियुरप्पा जैसे दिग्गज नेता को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और उन्हें दिल्ली की राजनीति में समायोजित कर दिया गया। इसी तरह से असम में सर्बानंद सोनोवाल को हटाकर उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया और हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। त्रिपुरा में भी यही हुआ। बिप्लब कुमार देव को हटाया गया, राज्यसभा भेज दिया गया और माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे साहसी प्रयोग हुआ 2023 में, जब भाजपा ने एक साथ 3 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री बदल दिए। मध्य प्रदेश में 18 साल तक राज करने वाले शिवराज सिंह चौहान को हटाकर दिल्ली बुला लिया गया और मोहन यादव मुख्यमंत्री बने। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर केंद्र में मंत्री बना दिया गया और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया लेकिन उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन अब आते हैं राजस्थान पर। सुनिएगा, दिसंबर 2023 में भाजपा ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि बाकी राज्यों में जो हुआ वो राजस्थान में नहीं हुआ। वसुंधरा राजे को न दिल्ली बुलाया गया, न मंत्री बनाया गया, न राज्यपाल और ना ही सांसद, बस एक औपचारिक सा पद दे दिया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अब सवाल यही था, क्यों? आखिर क्यों? दरअसल इसके पीछे कोई ठोस राजनीतिक कारण है क्या?
सबसे बड़ा कारण है वसुंधरा राजे का अपना स्वतंत्र सत्ता केंद्र। राजस्थान में उनके समर्थक, विधायक, कार्यकर्ता और पूरा राजनीतिक नेटवर्क है। ऐसे नेता को दिल्ली बुलाना मतलब राजधानी में एक अलग शक्ति केंद्र बना देना, और मोदी शाह की राजनीति में ऐसे शक्ति केंद्रों की कोई भी जगह नहीं है। दूसरा बड़ा कारण है परिवारवाद। वसुंधरा राजे सिंधिया परिवार से है और उनके बेटे दुष्यंत सिंह पहले से ही सांसद है। तीसरा कारण है अनुशासन का सवाल। 2018 से 2023 दोनों चुनावों में टिकट वितरण से लेकर प्रचार तक वसुंधरा राजे कई बार हाईकमान से अलग लाइन पर दिखाई दी, और मोदी शाह की केंद्रीकृत राजनीति में ये चीजें कतई भी स्वीकार्य नहीं है। सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे ने कभी कभी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद की इच्छा भी जताई थी, लेकिन इस तरह की मोल भावी वाली राजनीति दिल्ली को पसंद नहीं आती। अब स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि वसुंधरा राजे को पूरी तरह खत्म भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजस्थान में उनका जनाधार अभी भी मजबूत है, लेकिन उन्हें इतना मजबूत भी नहीं होने देना है कि वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समानांतर सत्ता चलाने लगे। इसलिए उन्हें एक ऐसा पद दिया गया है जिसमें ना पूरी शक्ति है ना पूरी उपेक्षा, यानी वसुंधरा राजे इस पूरे मॉडल में सबसे अलग और सबसे अटकी हुई नेता बन गई है, न पूरी तरह से सत्ता में न पूरी तरह से सत्ता से बाहर। यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक त्रासदी है। और दोस्तों, मोदी शाह की ये रणनीति यहीं रुकने वाली नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 2029 में और 2029 से पहले 2 और बड़े मुख्यमंत्री दिल्ली बुलाए जा सकते हैं, जिनमें से एक नाम बेहद चौंकाने वाला हो सकता है, और वो नाम यूपी से भी हो सकता है, क्योंकि यूपी जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाना राजनीतिक रूप से जोखिम से भरा जरूर है, लेकिन रणनीतिक रूप से अमित शाह के लिए बेहद फायदेमंद भी हो सकता है। दूसरा संभावित नाम बताया जा रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा का, जो पूर्वोत्तर की राजनीति के सबसे ताकतवर खिलाड़ी माने जाते हैं। दोस्तों, अगर इस पूरी रणनीति को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है कि राज्यों में नई पीढ़ी के आज्ञाकारी चेहरे और दिल्ली में अनुभवी नेताओं की टीम, ताकि पार्टी में ना तो कोई नेता बहुत कमजोर रहे और ना कोई इतना मजबूत हो जाए कि हाईकमान को चुनौती दे सके। और यही वो मॉडल है जिसने पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। अब बड़ा सवाल यह है, क्या आने वाले वर्षों में और भी मुख्यमंत्री दिल्ली बुलाए जाएंगे, और क्या वसुंधरा राजे कभी इस राजनीतिक चक्र से बाहर निकल पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।